Good morning, class. So, good morning, ma'am. How are you all? Say, I am fine, thank you. Okay. Now, this is your Hindi class. Which class is this? हिंदी क्लास. आज का विषय क्या है हमारा? हिंदी. ठीक है. आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी व्याकरण तथा रचना. ठीक है. आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिंदी व्याकरण तथा रचना. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? ओके क्लास, आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम. सर्वनाम आपको मैंने पहले बताया था. ठीक है. सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं. ठीक है. जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं शब्द, उनको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम. ठीक है. आज हम इससे आगे पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद. सर्वनाम के भेद भी मैंने आपको बता दिए थे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं. ठीक है. पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक. ठीक है. ये सभी क्या है? सर्वनाम के 6 भेद. ठीक है. आज हम इन्हें विस्तार में पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे. पुरुषवाचक सर्वनाम. पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि किसी बोलने वाले शब्द हो गए आपके, या सुनने वाले हो गए, या किसी और के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं, तो वे सभी आपके क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम. जैसे कि अपने लिए, दूसरे के लिए. ठीक है. जैसे कि जैसे मैं, तू, तुम, हम, मुझे, मेरा, हमारा, तुम्हारा, वे, वह, आप, उसे, उनका आदि. ठीक है. ये सभी आपके क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम. जैसे कि तुम कौन हो, तो ये हमने क्या करा है? दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करा है ना. तुम कौन हो. मेरा नाम रवि है, तो ये क्या आपका? ये आप अपने लिए बोल रहे हैं. ठीक है. मेरा नाम रवि है. ठीक है. मैं इस विद्यालय में नया हूँ, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? दूसरे को अपनी बात सुना रहे, बोल रहे. ठीक है. हम सहपाठी है. क्या है? हम सहपाठी हैं. तो यह सब आपकी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम. ठीक है. निजवाचक सर्वनाम. निजवाचक सर्वनाम आपके क्या होते हैं? वे सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित जानकारी दे, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. ठीक है. जिससे पता चल रहा है कि वो उस व्यक्ति के बारे में हम बात करें. जैसे कि यहाँ, वहाँ, इस, उस, इसने, उसने आदि. जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. वहाँ पता चल रहा है कि आप इसके बारे में बात कर रहे हैं या किसी और के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. जैसे कि इसके, उसके. ठीक है. जैसे कि इस छिलके को मेरे ऐसे मत फेंको. मतलब कि इस छिलके, यहाँ पर छिलके के बारे में बात हो रही है, तो बताया जा रहा है इस. ठीक है. इस छिलके को ऐसे मत फेंको. ठीक है. उसे कूड़ेदान में डालो. मतलब यहाँ पे ही बताया जा रहा है उस कूड़े को कहाँ डालना है आपको? कूड़ेदान में. तो वहाँ पे प्रयोग हो रहा है आपको उसे. ठीक है. यह गेंद पकड़ो. तो यहाँ पे क्या पकड़ने की बात हो रही है? गेंद. ठीक है. तो गेंद के लिए हमने क्या प्रयोग करा है यहाँ पे? यह. ठीक है. यह मेरा घर है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? यह. ठीक है. यह आपका क्या है? निजवाचक. ठीक है. अब आएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम. ठीक है. अनिश्चयवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित जानकारी नहीं देता, मतलब कि बताता नहीं है, पता नहीं चल रहा है उसमें कि वो किसके बारे में बात कर रहा है. ठीक है. निश्चयवाचक में तो पता चल रहा है ना हम यहाँ पे किसके बारे में बात करें, लेकिन अनिश्चयवाचक में आपका ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. ठीक है. यहाँ पे अब बताया गया था निश्चयवाचक में कि अगर हम बात कर रहे हैं गेंद, तो यहाँ पर जाता है कि हम गेंद के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है. छिलके तो हमें पता चला कि हमने छिलके के बारे में बात कर, लेकिन अनिश्चयवाचक में आपको पता नहीं चलेगा कि आप वहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं. देखिए, कोई, कुछ, किसी आदि. ठीक है. यहाँ किसी ने कुछ गिरा दिया, मतलब यहाँ किसी ने कुछ गिरा दिया, तो पता ही नहीं चल रहा किसने गिराया और कुछ क्या गिराया है ना.
मतलब कि यहाँ किसी ने कुछ गिरा दिया, कुछ गिराया है, ठीक है, और किसने गिराया है यहाँ पे आपको इस चीज़ का नहीं ज्ञात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चीज़ का ज्ञात नहीं हो रहा है कि किसने गिराया है और क्या गिराया है, ठीक है। मुझे किसी ने धक्का दिया, अब वहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपको किसी ने धक्का दिया, लेकिन किसने दिया वो चीज़ आपकी स्पष्ट नहीं हो रही है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे क्या नहीं हो रही, स्पष्ट नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम आएंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप प्रश्न पूछ रहे हैं किसी से कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, कौन, क्या, किसने आदि, ये सब आपकी क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। आप कौन हैं, यहाँ पूछा जा रहा है कि आप कौन हैं, प्रश्न पूछा है यहाँ पे, ठीक है। आपका क्या नाम है, तो क्या यहाँ ये आपको दर्शा रहा है क्या कि आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं, ठीक है। आपको किससे मिलना है, तो ये किससे ही क्या गया आपका प्रश्नवाचक, ठीक है। आपको किसने भेजा है, सबको स्पष्ट हुआ प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आएंगे हम संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ बताया जा रहा है जहाँ जो वाक्य में शब्द आए, वाक्य में जो शब्द आ रहे हैं तो वो एक दूसरे से क्या बता रहे हैं, उनका संबंध है, ठीक है। एक दूसरे से संबंध बताया जा रहा है तो वो सब आपके क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। एक दूसरे का जिसमें संबंध होता है, ठीक है, तब जुड़ता है, तब आपका वाक्य बनता है। जैसे जैसे वैसे, ठीक है, जैसा वैसा, जो सो, जिसकी उसकी, जितनी उतनी आदि, ठीक है। यहाँ पे आपका संबंध जुड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ठीक है। यहाँ पे संबंध आ रहा है कि जो जैसा कार्य करेगा आगे वो वैसा ही भोगेगा, ठीक है। जो डर गया सो मर गया, ठीक है। जो डर जाएगा वो मर जाएगा, यहाँ पे संबंध आ रहा है डर का और मरने का, ठीक है। जो बोएगा वही काटेगा, मतलब जैसा आप आज के टाइम में व्यवहार करेंगे कल आपको वैसा ही वापस मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा आप आज अच्छा करेंगे तो कल आपके लिए वैसा ही होगा, ठीक है। अगर आप बुरा करेंगे तो आपके लिए बुरा होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, संबंधवाचक, इन सब का आपस में क्या है, जुड़ाव है, संबंध है, ठीक है। अब आएंगे हम निजवाचक सर्वनाम। अब क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाले मतलब कि कर्ता अपने लिए करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे जो शब्द अपने लिए काम कर रहे हैं उनको बोलते हैं, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे तुम्हें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है, अपने लिए क्या करना चाहिए, हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, ठीक है। मैं अपना गृह कार्य अपने आप कर लूँगा, तो यहाँ पे भी आप खुद से कर रहे हैं अपना काम, ठीक है। यहाँ पे करता आप खुद ही हैं, तो ये क्या है आपका निजवाचक, ठीक है। सबको समझ में आया है, वेरी गुड, ओके। नाउ जस्ट रिवाइज इट, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।